जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल वकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है जी माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट क्या होता है? ठीक है, बैंक में जब हम किसी से सुनते हैं कि यार बच्चे के साथ अकाउंट ओपन करवाना है तो पहले ही हमारा ख्याल आता है यार हमें भी ओपन करवाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मोस्टली गलत ही मिलती है। इसलिए सोचा है कि मैं आज इस पे वीडियो बना दूँ, इसका सही पर्पज़ आपको बताऊँ कि इसका माइनर अकाउंट का पर्पज़ क्या होता है और इससे खुलवाने से आपको क्या फ़ायदा होगा और आपकी इसमें किस में सिक्योरिटी है। जी शुरू करते हैं जी। माइनर अकाउंट पेरेंट्स यानी कि मियाँ बीवी इकट्ठे और साथ बेबी, मतलब अगर एक बेटा है उसके साथ ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे और प्लस मियाँ बीवी 4 अकाउंट जो है ना वो इकट्ठा नहीं, एक एक जो बंदा है उसके साथ ओपन होगा। लेकिन 3 बंदे इसको करवा सकते हैं, जैसे यानी कि फादर मदर एंड सन या डॉटर, ये 3 लोग जो है ना एक अकाउंट ला सकते हैं। अगर किसी के 4 बेटियां हैं या 4 बेटे हैं, ठीक है, फिर उसको 4 अलग अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे, एक ही 4 अकाउंट ओपन नहीं होंगे। वालदा भी अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ ओपन करवा सकती है, सेपरेट वालद भी करवा सकता है। ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन के वो हवाले से बात करते हैं। ये हो गया कि बेसिकली ओपन हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे अकाउंट ओपन हो सकता है मैंने बता दिया है। पेरेंट, ठीक है, और प्लस एक बेबी, दो नहीं एक सिंगल। ठीक है, इसी तरह वालदा अकेली प्लस इनका कोई बच्चा, बेटी हो जाए बेटा हो जाए। ठीक है, इसी तरह फादर प्लस जो है ना मतलब कि कोई इनकी औलाद, ये होगी, ये लोग ओपन करवा सकते हैं। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर वाला साहब के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो फिर सिर्फ सीएनसी वाले का चाहिए होगा और बच्चे का बे फॉर्म चाहिए होगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड, अगर वालदा के साथ ओपन करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपका साथ स्टाम्प पेपर लगेगा एक। ठीक है जी, वो बैंक की एक अंडरटेकिंग होगी, वो साथ लगेगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, बेनिफिट इसका ये होता है कि एक वालद है उसको मतलब कि अपनी वाइफ पे भी भरोसा नहीं है और वो चाह रहा है कि उसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग हो जाए, खुदा ना सा उसको कोई मसला हो जाए तो पेमेंट उसके बेटे को मिल सके। फिर वो अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ एक माइनर अकाउंट ओपन करवाता है। माइनर अकाउंट में सारा इख्तियार जो है ना वो मतलब कि उसके मेजर बंदे के पास होता है। ठीक है, अगर वो वालदा या उसके पास वो अकाउंट खुद ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, सिर्फ बच्चे का नाम साथ होगा। खुदा ना आस्ता अगर उस वालद को या फादर को कोई मसला हो जाता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है जी, फिर वो अकाउंट जो है ना वो बैंक ब्लॉक कर देगा। उसमें जो पैसे हैं उतने के उतने रहेंगे, जब बच्चा 18 साल का होगा वो पैसे विड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये इसका मेन बेनिफिट है। इसी तरह वालदा है, उसको ये डाउट है कि जी मेरी बेटी है, या मतलब कि एक बंदे ने 2 शादियाँ की हुई हैं तो मतलब कि वालदा को ये होता है कि खुदा ना सा मैं फोत हो जाऊँ तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा या मेरे बेटे के साथ होगा। तो फिर वो माइनर अकाउंट का जो बेसिक पर्पस वो ये है। ठीक है जी, कि आप, और दूसरा अगर आप दूसरे सेंस में लिया जाए तो फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह आपको फिर कोई मतलब कि बाय कोर्ट, कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपने बच्चे के नाम पेमेंट करवानी है कि अगर बंदा फोत हो जाए तो पीछे से सिर्फ बच्चे के नाम हो जाए, वो माइनर अकाउंट उसका हल है। तो ठीक है, ये एक लीगल मैंने आपको बात करूँ, ये आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा नहीं कि माइनर अकाउंट का बेसिक मकसद क्या है। जो पॉलिसी बनाते हैं वो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सारे चीज़ें सोच के बनाते हैं। जब हम ये चीज़ सोचते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ हमने पढ़ के सोची है, और जिसने बगैर पढ़े ही सोची होगी वो कितना इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अब दूसरा फिर पर्पज़ इसका सेविंग भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए सेविंग करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जी हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लें, उसमें मंथली या एनुअली जब भी हमारे पास पैसे नहीं हम कुछ डाल देंगे, बेटा जो बड़ा होगा या उसकी बेटी की शादी की जाएगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, उसके बहर बहुत से मकसद हो सकते हैं, जो मेन मकसद है वो यही है कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई फैमिली आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है जी, तो आप उसमें कोई अमाउंट उसमें रख सकते हैं। और बाकी इसके माइनर अकाउंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसका बेटे को अलहदा, इसका या बेटी को अलहदा एक एटीएम कार्ड मिलता है, उसमें जस्ट प्रॉफिट जाता है और वो 6 माह के बाद जो है ना प्रॉफिट मंथली जाता है। ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर प्रॉफिट होगा।
تو جو مائنر ہے وہ اس کو ATM سے وڈرا کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایک بیٹے کو ایک تو بینکنگ کا پتہ چلتا ہے کہ بینکنگ کیا ہوتی ہے, اور دوسرا اس کو اس کے علم سمجھ آتا ہے کہ سیونگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کا جو اس کا مائنر کا میں نے بتا دیا, اس کی ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو بتا دی ہے, اور اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے متعلقہ اگر آپ کو کوئی اور کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ انفارمیشن آپ کو بینک والا بھی کوئی نہیں بتائے گا. تھینک یو جی. اللہ حافظ.